हारिका, आपा कैसी हैं? वैसे ही है सब। कल तक वहीं रहेंगी जब तक कमेटी नहीं देख लेती उन्हें। बस यही होना बाकी रह गया था। तुम्हारी नानी उदास है, परेशान भी है हारिका। हाँ ज़ैरिन, तुम थोड़ी देर के लिए अपनी नानी के पास चली जाओ ना बेटी। इस सारी परेशानी में मुझे तुर्गुत साहब की बहुत कमी महसूस हुई है हारिका। तुम्हारा पूछ रहे? क्या कहा, तुर्गुत आया है क्या? हाँ। अच्छा, तो ये इस वजह से था? हाँ बिल्कुल, हमेशा डार्लिंग कहती रहती हैं और उल्टी सीधी बातें करती रहती हैं। उन्होंने जो भी किया, मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने हल कर दिया ना तो काफी है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुर्गुत, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, वो मुझे आयशल साहिबा से कुछ जरूरी बात करनी थी। और वैसे भी सुरैया साहिबा को हॉस्पिटल ले जाया गया है, वो ठीक तो है ना? हारिका आपा, आपकी भी बात नहीं हो सकी ना? नहीं मेरी जान, मेरी बात नहीं हुई। हारिका, अगर तुम्हें किसी भी किस्म का काम हो तो मुझे जरूर बताना, बिल्कुल भी तकल्लुफ नहीं करना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तुर्गुत। हम तुमसे मदद क्यों मांगेंगे? ये सब जो कुछ भी हुआ है, इस सब के पीछे तुम्हारा बॉस ही तो है तुर्गुत। हम अगर तुमसे मदद ले भी लें तो ये कैसे यकीन होगा कि तुम सच्चे दिल से कर रहे हो? साजिदा आंटी ठीक है। तुर्गुत ने इंसानियत के नाते इतना सब कुछ कर दिया, तो इसमें गलत क्या है आखिर? सच बताऊं तो मैं यहाँ बॉस की वजह से नहीं आया। यहाँ आने का मेरे बॉस को तो पता भी नहीं है। मैं तो सिर्फ आयशल साहिबा के लिए आया हूँ। जो भी हो, चलो लड़कियों, खाना भी बनाना है हमने। तुम दोनों मेरे साथ किचन में चलो, भूखे तो रहेंगे नहीं। चलो आओ जल्दी, चलो। अरे आंटी, आज टेबल लगाने की क्या जरूरत है? बस ऐसे ही कुछ हल्का फुल्का सा खा लेते हैं। हरगिज नहीं बेटी, इस हवेली में कभी भी खाने को नजरअंदाज नहीं किया गया है। ये मत समझो अगर आंटी नहीं है तो कोई जिम्मेदार नहीं होगा। यहाँ की जिम्मेदार अब मैं हूँ, ठीक है? अब चुपचाप मेरे साथ आओ। ओहो, उन्होंने खुद को घर की मालकिन करार दे दिया है। अच्छा भैया, मुझे इजाजत दो, मुझे चलना चाहिए। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे। तुम पहले हमारे साथ खाना खाओगे, तुम मेरे मेहमान हो। बस मैंने कह दिया है। मैंने वाज में लगा कर आती हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। You're welcome. हमारा परिंदा इस वक्त पिंजरे में है। तसल्ली से तुम अपना काम खत्म करो। नानी ने कहा है वो नहीं आ रही है। सुरैया के बगैर मैं टेबल पे नहीं बैठूंगी। वो परेशान है, आराम करने दो उन्हें। चलो खाना खाते। हद होती है, सुरैया साहिबा को कोई उम्र कैद की सजा थोड़ी हुई है। कल जब आ जाएंगी तो देख लेना खुद। और जब वो आएंगी तो क्या ये हवेली बची रहेगी? हो सकता है अदनान साहब पीछे हट जाएं। क्यों हटेंगे वो पीछे? उन्होंने तो काम शुरू करवा दिया है। होने को तो कुछ भी हो सकता है। जिम कह रहा था कि वो अपने बाबा से बात करेगा। मुझे पूरा यकीन है कि जिम भाई हारिका आपा के लिए कुछ भी कर सकते हैं और ये मसला भी संभाल लेंगे। हाँ, मुझे भी लगता है कि जिम संभाल लेगा। अदनान साहब जिम की एडवाइस तो नहीं लेंगे बिल्कुल। मतलब अब ये हम कह सकते हैं कि हवेली में हमारे आखिरी दिन चल रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारी मौज मस्ती अब खत्म। अब तो गार्डन में पार्टीज भी खत्म हो गई हैं। हमने तो अपनी पैकिंग भी शुरू कर दी है। क्या? इससे पहले कि कोई निकाले, हम खुद ही चले जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, यहाँ किसी को इजाजत की जरूरत नहीं है क्या? माफ कीजिएगा, क्या हमें आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी? किराए पे घर लूंगी और हम चले जाएंगे। ये लड़कियां कहीं नहीं जा रही। हम जहाँ जाएंगे वहीं जाएंगी। यहाँ के बड़े अभी जिंदा हैं, तो इस हवेली से कोई नहीं जा रहा। ये आपको हो क्या गया है आखिर? घर की हाकिम बनने का इतना शौक क्यों? तो आपको बुरा क्यों लग रहा है आयशल साहिबा? समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल लगा। कौन है ये? कमाल आया है क्या? मैं देखती हूँ आपा। नहीं नहीं, तुम लोग रुको, मैं देख कर आता हूँ। क्या हुआ है ये? ए खुदाया,
बाहर कुछ लोग आए हैं और मुझे नए लगते हैं, इस वजह से तुम लोग बाहर नहीं जाओ। मैं जाकर खुद मिल लेता हूँ। रात के इस पहर क्या काम है और तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम अपना काम कर रहे हैं। अदनान साहब ने भेजा है हमें। अभी पूरी तरह से ये अदनान साहब का घर नहीं हुआ, समझे? बगैर इजाजत किसी के घर में घुसना गलत बात है। चलो शाबाश, अब यहाँ से जाओ। चलो शाबाश, चलो। यहाँ खड़े होकर मेरी शक्ल मत देखो, निकलो यहाँ से। चलो जाओ। और खबरदार जो इस तरह से दोबारा यहाँ पर आए, ठीक है ना? निकलो। आयशल साहिबा, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आपका शुक्रिया, अगर आप ना होते तो हम क्या करते? हर रोज कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है। सही। और हम क्या करते? हम डंडा उठाकर भगा देते उन्हें यहाँ से। साजिदा साहिबा, आप ये गलत कह रही हैं। मैं हर रोज ऐसे लोगों से मिलता रहता हूँ, जब तक इन्हें सही से समझाया ना जाए इन्हें समझ में नहीं आता। डंडा उठाकर भगाना अकलमंदी नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप कोई गलती ना कर बैठे। ध्यान रखिएगा, वरना कल को आपके ऊपर भी कोई मुसीबत आ सकती है। मुझे लगता है हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। कोई किसी की प्रॉपर्टी पर ऐसे कैसे आ सकता है? तुम वकील हो, ये बात मुझसे बेहतर जानती हो, लेकिन तुम्हारी आंटी की ये सूरत हाल देखते हुए मैं मशवरा नहीं दूंगा कि पुलिस को बुलाना चाहिए। नहीं नहीं, छोड़ो, इस चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत खौफ में हैं। अगर आप चाहें तो, अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो आज रात मैं इसी हवेली में रुक सकता हूँ। मैं तो कहती हूँ आप यहीं रुक जाएं। ये कैसी बात हुई? कुछ अजीब सा आइडिया है ये, है ना? हाँ, अब तुम फिर से शुरू मत हो जाना। एक अजनबी मर्द बैठा हुआ है, उसका तो लिहाज कर लो तुम लोग। उफ आंटी, आपके पुराने ख्यालात तो वाकई किसी दिन मुझे मार डालेंगे। मेरी फिक्र छोड़े, मैं तो कहीं भी सो सकता हूँ, बस आप लोगों को सुकून की नींद आनी चाहिए। नहीं, हम तुम्हें जहमत नहीं देना चाहते। पूरे दिन तुम हमारे साथ ही तो थे। मतलब शायद वो लोग दोबारा नहीं आए। मैं नहीं चाहता कि आप लोग फिर से घबराएं, लेकिन ऐसे लोगों का भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। वो लोग आ सकते हैं। बिल्कुल नहीं। या तो तुर्गत यहाँ रहेगा या आज रात हम यहाँ नहीं रहेंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाई। ए खुदाया, ए खुदाया, अगर मेरी बहन यहाँ होती तो तुम में से किसी की हिम्मत नहीं होती ये सब करने की। खुद को संभालो सुरैया, हिम्मत करो। तुम्हारे अपने तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। खुद को संभालो सुरैया, तुम्हें ये अपने लिए करना होगा। इस जगह पर नहीं रह सकती तुम सुरैया। तुम अशरफ का सामना करोगी और उससे हिसाब लोगी हर चीज का, और तुम किसी के लिए भी अपनी हवेली नहीं छोड़ोगी। संभालो खुद को।